प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। वो भारत को दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कराने का संकल्प ले चुके हैं। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों को पूरा करने का ये जो रोड मैप है वो पेश कर सकती है। तो एक तरफ राष्ट्रपति की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ज्ञान पर फोकस बीजेपी के संकल्प पत्र में रह सकते हैं। ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, जिन पर फोकस रह सकता है इस संकल्प पत्र में। आज साथ ही जो बीजेपी का विजन है वो भी क्लियर हो जाएगा। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर संसद भवन से दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर और जो दूसरी तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी दफ्तर से। दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जो पहली तस्वीर है उसमें बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन करते हुए, और जो दूसरी तस्वीर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुकी हैं। उनकी तस्वीर भी इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। संकल्प पत्र की थीम सामने आ चुकी है और अब कुछ ही क्षण बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंच जाएंगे और वहां पर जो पार्टी का घोषणा पत्र है वो जारी करेंगे। लेकिन उससे पहले ये संसद भवन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। जो सभी यहां पर लोग मौजूद हैं वो बाबा साहेब को नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये संसद भवन की पहली तस्वीर और जो दूसरी तस्वीर वो बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी अब से कुछ ही क्षण बाद अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से हम विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, चूंकि जैसा हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये जो थीम रखी गई है इस संकल्प पत्र की, किस तरह से इसको समझा जाए? देखिए, ज्ञान, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि ज्ञान पर फोकस किया गया है। गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी। मतलब आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि हर वर्ग को जो है इसमें समावित करने की कोशिश की गई है। लगातार जो ये बात कही जा रही है कि मुफ्त राशन को लेकर जो बीजेपी की सबसे बड़ी जो उपलब्धि रही है मुफ्त राशन, उसको लेकर जो है कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। दूसरा, जो युवा हैं उनकी नौकरी को लेकर जो है फोकस किया जा सकता है, उनके नए स्टार्टअप्स को लेकर फोकस किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ अन्नदाता किसानों को लेकर, उनके कर्ज माफ़ी से लेकर तमाम जो उनकी सहूलियत है या तमाम उनके जो फसल बीमा है, उन सब चीज़ों को लेकर भी कुछ बड़े ऐलान किया सकते हैं। MSP को लेकर कुछ बड़े ऐलान किया सकता है। नारी वंदन कार्यक्रम जो है लगातार जो है बीजेपी ने शुरू किया था, हर जगह पे हमने देखा था। विशाल की बात हम वापस लौटेंगे, लेकिन ये तस्वीर इस वक्त बीजेपी दफ्तर से हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम बड़े नेता पार्टी के इस वक्त यहां पर मौजूद हैं और अब यहां पर इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। जैसे पीएम मोदी यहां पर पहुंचेंगे उसके बाद बीजेपी अपना ये जो संकल्प पत्र है वो जारी करने वाली है, जो ज्ञान पर आधारित हो सकता है, जैसा हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, ये माना जा रहा है कि ज्ञान पर ही आधारित होगा। कुछ देर पहले की तस्वीर भी हम आपको ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखा रहे हैं। ये संसद भवन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और जो दूसरी तस्वीर है वो बीजेपी दफ्तर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन से हालांकि अब निकल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो कुछ ही क्षण बाद बीजेपी दफ्तर पहुंच जाएंगे, जहां पर पार्टी का जो संकल्प पत्र है उसको जारी किया जाएगा। विशाल का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। विशाल, आप अपनी बात पूरी करिए जरा। और देखिए, बिल्कुल जैसा कि मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि देखिए बीजेपी जब अपना कोई भी लोक संकल्प पत्र या जारी करती है या संकल्प पत्र जारी करती है, मैनिफेस्टो जारी करती है, तो उसके लिए
हर एक वर्ग विशेष का टारगेट किया जाता है। सुझाव पट्टिका जो है वो भेजी जाती है, हर जगह पर जो है बाकायदा जो सुझाव हैं वो लिए जाते हैं। उन सुझाव के आधार पर ही मैनिफेस्टो कमेटी जो है वो एक पूरा एक खाका तैयार करती है। उस खाका को तैयार करने के बाद मैनिफेस्टो कमेटी इस बात को तय करती है कि अब इन चीज़ों को जो है संकल्प पत्र में शामिल किया जाए। तो और ऐसे में देखिए, लोक जन कल्याणकारी योजनाएं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैनिफेस्टो कमेटी जो है ज़्यादा प्राथमिकता देती है। इसके साथ साथ क्या कुछ जो है अलग अलग वर्गों पर टारगेट किया सकता है। देखिए, ज्ञान की हमें बात इसमें करें, गरीब तबका एक ऐसा तबका होता है जिसका वोट बीजेपी के पाले में अभी 2014 देखिए तो आप लोकसभा में 2014, 2019 दोनों जगहों पर जो है बीजेपी के पाले में ओबीसी वोट हो या जो पिछड़ा वोट हो वो जाता रहा है। जो गरीब तबका है उस पर, जो मलिन बस्तियां हैं उस पर बीजेपी ने बहुत काम किया है, लगातार तमाम जगहों पर जो है इस तरह के काम करते नजर आई है। तो ये एक बड़ा तबका है और इस पर ही शायद ये कह सकते हैं कि बीजेपी पूरी तरह से फोकस रख रही है। या वाई मतलब युवा मतदाता बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं और ऐसे में युवाओं को कैसे जो है अपने तरफ लाया जाए, उनके लिए क्या कुछ घोषणाएं की जाए, ये एक बड़ा मैटर करता है। क्योंकि देखिए, लगातार विपक्ष जो है वो युवाओं को लेकर ही सवाल खड़ा करता है। वो कहता है कि युवाओं के पास नौकरी नहीं है, लेकिन सरकार ये दावा करती है कि नए स्टार्टअप से युवाओं को नौकरी मिली, नए स्टार्टअप की वजह से युवाओं को रोजगार मिल चुका है, युवा जो है आज की डेट में लगातार जो है एक्टिव है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर जो है फोकस रहेगा। अन्नदाता किसान एक बड़ा फैक्टर होता है किसान का, और किसान की बात हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आप देखिए तो चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो पश्चिम बेल्ट का पूरा किसान का इलाका है, तो आप पंजाब में चले जाइए, इसके साथ साथ अलग अलग राज्य की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर किसानों को सीधे तौर पर लाभान्वित करने के लिए ये एक बड़ा संदेश जो है ये जा सकता है कि आज लोक संकल्प पत्र में कुछ बड़े ऐलान जो है वो किया जाए। नारी वंदन कार्यक्रम बीजेपी ने शुरू किया था। मकसद ये था कि आधी आबादी को अपने पाले में किया जाए और लगातार बीजेपी इस पर फोकस भी करती रही है क्योंकि जानती है कि ये जो आधी आबादी है अगर ये बीजेपी के पक्ष में आए, खास तौर से अगर आप देखिए तो जो मुस्लिम बेल्ट हैं वहाँ पर जो मुस्लिम मतदाता है उनमें जो महिलाएं हैं वो ट्रिपल तलाक हो चाहे मुफ्त राशन हो, इन सब मामलों को लेकर बीजेपी के पक्ष में आई हैं। ये पुराने रिकॉर्ड है और इसीलिए नारी पर फोकस किया गया, आधी आबादी पर फोकस किया गया। तो ये पूरा मैनिफेस्टो जो है ये देखने को मिल रहा है कि ये जो अब जब आएगा तब अपने आप में इन तमाम चीज़ों पर जो है छाप छोड़ेगा। बस अब कुछ ही देर का और इंतजार है। कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री जब बीजेपी दफ्तर पहुँच जाएंगे उसके बाद ये पूरा मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा और इसको संकल्प पत्र नाम दिया गया है। अब देखना ये होगा कि इसमें क्या कुछ जो है विशेष तौर पर रखा जाएगा। जी, और विशाल, खास ये भी होगा कि ये जो संकल्प पत्र आएगा इसमें पहली बार ऐसा होगा कि राम मंदिर का भी जिक्र नहीं होगा और आर्टिकल 370 का भी जिक्र नहीं होगा, लेकिन एक खास बात ये भी है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख जरूर हम कह सकते हैं कि संकल्प पत्र में नजर आ सकता है। विशाल, में देखिए बिल्कुल दो जो वादे थे जो बीजेपी के पुराने संकल्प पत्रों में थे वो इस बार के वादों में गायब रहेंगे क्योंकि राम मंदिर हो चुका है और इसके साथ साथ आपको बता दें कि 370 को लेकर भी साफ तौर पर जो है वो ये चीज़ें जो हैं गायब रहेंगी। लेकिन हाँ, सीएए को लेकर जो है तमाम चीज़ें जिक्र किया जा सकता है। इसके साथ साथ इस बात का जिक्र किया जा सकता है कि राम मंदिर बनाया गया है तो ऐसे में आगे क्या कुछ और विज़न है। बीजेपी अपना विज़न जो है वो भी लोक संकल्प पत्र में दिखाएगी और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस संकल्प पत्र को हर घर तक पहुंचाने की पूरी एक मुहिम भी आज से ही शुरू कर देगी बीजेपी। बूथ लेवल पर, पन्ना प्रमुख लेवल पर बीजेपी इस पर काम करना शुरू कर देगी कि हमारा संकल्प पत्र क्या है, हम जनता तक कहां कहां पर जा रहे हैं और ये एक ऐसा संकल्प पत्र बनेगा ये जो एक नज़ीर पेश करेगा। इस तरह की प्लानिंग जो है बीजेपी की तरफ से की गई है। अब चूंकि अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगले 15-20 मिनट के बाद जब बीजेपी दफ्तर में सभी लोग पहुंच जाएंगे तो उसके बाद संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि संकल्प पत्र के जरिए एक बड़ा संदेश जो है वो देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी और लगातार इस संकल्प पत्र के माध्यम से एक जो पूरा एक जो ब्यौरा है, खासतौर से बीजेपी जो अलग अलग विंग्स पे काम करती रही है, जो उसका फीडबैक मिला है, उन सब चीज़ों को लेकर जो है चीज़ों में शामिल किया जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आपको याद होगा तो जो मुफ्त बिजली हो, मुफ्त पानी हो किसानों को लेकर, इस तरह के तमाम वादे हुए हैं। चाहे राजनीतिक दलों की बात हम करें, चाहे बीजेपी हो, आरएलडी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा, हर कोई कुछ इस तरह की चीज़ें करता रहा। लेकिन
किसानों के लिए अलग से क्या किया जाएगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। युवाओं के लिए अलग से क्या घोषणा होगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। गरीबों के लिए मुफ्त राशन की जो योजना है, क्या उसको दोबारा से लाया जाएगा, इस तरह की योजना है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आज के संकल्प पत्र में देखने को मिल सकती हैं और सभी की निगाहें हैं कि क्या कुछ खास जो है संकल्प पत्र में रहेगा। इसके साथ साथ जो समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है, जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, उससे कितना अलग होगा ये संकल्प पत्र, ताकि जो विपक्षी खेमा है उसको जवाब दिया जा सके, इस पर भी सभी की निगाहें बनी रहेंगी। यानी 5 अप्रैल को इससे पहले कांग्रेस की तरफ से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया, जिसमें कांग्रेस ने 4 बड़ी घोषणाएं की, हम कह सकते हैं कि उसका तोड़ होगा ये बीजेपी का संकल्प पत्र। एक बात आप लोग के और जानकारी में दे दूं, 2014 में जब बीजेपी का मैनिफेस्टो हुआ था, मुरली मनोहर जोशी ने, क्योंकि मैनिफेस्टो की बात हो रही है, मुरली मनोहर जोशी मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष थे और वो लगभग 70 पेज का था 2014 का, और उसमें मेन था एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास। 2019 में ये मैनिफेस्टो राजनाथ सिंह ने बनाए थे और उसका तो देखिए इस वक्त हमारे नाम दिया और ये लगभग 50 पेज का था। और इस बार 2024 में भी आप राजनाथ सिंह ही मैनिफेस्टो कमेटी के हैं और मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047, ये कहीं ना कहीं संकल्पित किया गया है। और जाहिर सी बात है, आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे सभी वरिष्ठ जो सहयोगी हैं फील्ड के, वो भी वहाँ बैठे हुए, राजकिशोर जी हैं, मुकेश हैं। लेकिन एक बात है कि जो इस मोदी की गारंटी में होगा, ये 10 साल का आंकड़ा तो होगा जिसका जिक्र है, सबके सामने है, लेकिन इसमें जो अगले 5 साल का या 2047 का जो रोड मैप होगा, उसमें 2-3 बातें जो सबसे महत्वपूर्ण होगी वो अर्थव्यवस्था को लेकर होगी, कि तीसरी अर्थव्यवस्था की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन उसका रोड मैप क्या होगा? क्योंकि इसमें होगा कि जो प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि 100 दिन, जिस दिन पहला दिन हम शपथ लेंगे उसके बाद ही 100 दिन का रोड मैप हम सबके सामने रखेंगे। तो देखिए, ये जो अगले कुछ दिनों का रोड मैप है वो सभी के सामने रखा जाएगा। हमारे सहयोगी इस वक्त बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं और वो वहीं से अपडेट पहुंचा रहे हैं। आपको ये बताएं कि 15 लाख से ज्यादा लोगों के सजेशंस पार्टी ने लिए हैं इस घोषणा पत्र को तैयार करने को लेकर, और उसके बाद ही ये जो घोषणा पत्र है वो तैयार किया गया है। और आपको ये भी अपडेट कर दें कि देखिए, जो 27 सदस्य कमेटी है, मैनिफेस्टो कमेटी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्ष हैं, वो पहुंच चुके हैं। संयोजक है निर्मला सीतारमण, वो भी पहुंच चुकी हैं। हालांकि पीयूष गोयल जो कि सह संयोजक है, इसी तरह से कुल मिलाकर 27 सदस्यीय मैनिफेस्टो कमेटी है जिसने ये पूरा का पूरा जो घोषणा पत्र है उसको तैयार किया है। विशाल का एक बार हम फिर से रुक कर लेते हैं। विशाल, अब बस इंतजार हो रहा है कि कुछ ही देर बाद ये जो घोषणा पत्र है इसे जारी कर दिया जाएगा, लेकिन जैसा हम अभी जिक्र कर रहे थे कि इससे पहले 5 तारीख को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 4 बड़ी घोषणाएं कांग्रेस की तरफ से की गई थी। तो हम ये माने कि ये जो बीजेपी का संकल्प पत्र होगा उसी का तोड़ हम कह सकते हैं? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के जो 4 घोषणाएं थी उनके जवाब में बीजेपी क्या कुछ अपने मैनिफेस्टो में जो है चीज़ों को शामिल करती है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि बीजेपी थोड़ा सा इत्मीनान रखती है और उसने 15 लाख लोगों से जो है सुझाव लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि वो ये कहती है कि हम जनता के सुझावों को ही संकल्प पत्र में जगह देते हैं। हालांकि मैनिफेस्टो कमेटी तमाम चीज़ों को लेकर अपनी तैयारियां करती है, लेकिन जो जनता के सुझाव हैं उनको जो पेटिका है उसको हर जगह पे भेजा जाता है। पेटिका से जो सुझाव आते हैं उनको जो है मैनिफेस्टो कमेटी पूरा जो है अध्ययन करती है। उन पर ठीक है विशाल, मैं वापस अभी आपके पास लौटूंगी, आगे और भी अपडेट्स आपसे लेंगे। और अब से कुछ ही देर बाद हम कह सकते हैं कि ये जो बीजेपी का संकल्प पत्र है वो सभी के सामने होगा। लगातार हमारी नजर